स्वप्न वासव दत्तम का छठा अंक और आज इसका अंतिम श्लोक। समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं और अभी तक जो हमने इस अंक में पढ़ा है, एक बार पहले की भांति वापस इसको दोहरा लेते हैं। छठे अंक का प्रारंभ होता है। उसमें उज्जैन के राजा महासेन या जिन्हें प्रद्योत भी कहा जाता है, वे और उनकी महारानी अंगारवती अपने अपने संदेश और चित्र भेजते हैं उदयन के लिए। और क्यों भेजते हैं? क्योंकि उदयन ने अपने राज्य को शत्रु से पुनः प्राप्त कर लिया है, इसलिए शुभकामना का संदेश महाराज महासेन भेजते हैं। और अंगारवती उपहार रूप में एक चित्र भेजती है जिसमें उदयन और वासव दत्ता का विवाह चित्रित है। उनसे संदेश और चित्र प्राप्त करने के बाद जब वो चित्र वहाँ उपस्थित पद्मावती देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि ये इस चित्र में जो वासव दत्ता है वो यहाँ रहने वाली या मेरे संरक्षण में जो रहती है आवंतिका, उसके समान दिखाई देती है। उसे इस प्रकार से उद्विग्न देखकर महाराज उदयन उससे पूछते हैं कि आपकी उद्विग्नता का कारण क्या है। तब वो बताती है कि इस चित्र में जो वासव दत्ता है वो यहाँ रहने वाली एक स्त्री के समान दिखाई देती है। उदयन को भी आश्चर्य होता है तो वो कहते हैं कि उसे यहाँ पर लेकर आओ। तब पद्मावती ये बताती है कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था उस समय एक ब्राह्मण सन्यासी यहाँ पर आया था और मेरी बहन है ऐसा कहकर उस आवंतिका को मेरे पास संरक्षण में छोड़कर गया था। तो उदयन कहते हैं तो फिर तो निश्चित रूप से ये वासव दत्ता जो तुम कह रही हो वो नहीं है, क्योंकि ये तो ब्राह्मण की बहन है, जबकि वासव दत्ता के साथ ऐसा नहीं था। और इस संसार में एक ही समान रूप वाले बहुत लोग होते हैं, तो तुम्हें भी भ्रम हो गया होगा। तभी द्वारपाल आकर कहता है कि द्वार पर एक सन्यासी आया है और वो धरोहर रूप में यहाँ पर छोड़ी गई अपनी बहन को पुनः ले जाने के लिए खड़ा है। राजा उदयन द्वारपाल से कहते हैं कि उसे शिष्टाचार के साथ में, सम्मान के साथ में भीतर लेकर आओ। वो वहाँ पर जब आता है तो योगेंद्रायण मन ही मन शंकित होता है कि मैंने जो कुछ योजना बनाई, महाराज से सब छिपाकर बनाई, वासव दत्ता को भी उसमें शामिल किया, तो क्या मैंने सही किया या नहीं किया। ये सोचकर वो शंकित है कि राजा उदयन का मैं बहुत स्वामी भक्त हूँ, उनके हित के लिए मैंने सब योजना बनाई थी, तो अब वो मुझसे प्रसन्न होंगे या मुझ पर क्रोधित होंगे मैं नहीं जानता, इसलिए वो डरता है। स्वामी के कान में आकर कहता है जयतु आर्यपुत्रः, और उसकी आवाज़ सुनकर उदयन को भी लगता है कि ये आवाज़ तो मैंने पहले सुनी हुई है। फिर वो कहता है कि मैं अपनी बहन को ले जाने आया हूँ। पद्मावती वासव दत्ता को वहाँ लेकर आती है। जैसे ही उसका घूंघट हटाया जाता है तो वो वासव दत्ता को देखकर धात्री भी जो उज्जैन से आई है वो भी पहचान जाती है। उदयन कहते हैं कि इसे भीतर लेकर जाओ, ये तो वासव दत्ता है, ये इसकी बहन नहीं है, इस सन्यासी की बहन नहीं है, इसलिए इसे नहीं दी जाएगी। तब सन्यासी कहता है, जो वास्तव में योगेंद्रायण है, वो कहता है कि आप भरतवंशी राजा हैं, आप ज्ञानी हैं, आप विनम्र हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता कि किसी दूसरे की स्त्री को या दूसरे की बहन को आप बलात् यहाँ रख लें, ये आपको शोभा नहीं देता है, इसलिए आप मुझे दीजिए। और इसके बाद उस घटनाक्रम में ही योगेंद्रायण और वहाँ जो वासव दत्ता है वो अपना छद्म वेश जो उन्होंने धारण कर रखा था सन्यासी का और आवंतिका का, वो उतार देते हैं। और उसे देखकर, उन दोनों को देखकर राजा उदयन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि
उन्हें तो ये पता था कि ये दोनों जीवित अग्निदाह में जल गए थे, लेकिन उन्हें जीवित देखकर यहाँ पर उसे बहुत आश्चर्य होता है और फिर कहता है कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ या जैसा मैंने स्वप्न में पहले वासवदत्ता को देखा था वैसा ही है, या ये सत्य है। ये दोनों मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि पहले मैंने स्वप्न देखा था तब मुझे कहा गया था कि वासवदत्ता जीवित नहीं है। तो क्या अब अभी भी मैं यही मानूं कि ये मैं जो सामने है इनको स्वप्न में देख रहा हूँ, ऐसा मानूं, या ऐसा तो नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो वास्तविकता है या वो अवास्तविकता में बदल जाए और वासवदत्ता पुनः अदृश्य हो जाए, तो वो संशय में होता है। तभी योगेंद्रायण उनके पैरों में गिर कर कहता है कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपना भी वेश बदला और महारानी का भी वेश बदलवाया और उन्हें आपसे छिपाया, ये बहुत मैंने बड़ा अपराध किया है। तो उदयन उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने तो हर विपत्ति में हमारी रक्षा की है, चाहे वो मिथ्या उन्माद से हो, चाहे युद्धों से हो, चाहे उचित परामर्शों से हो, तुमने हमेशा हमें विपत्ति से बाहर निकाला है, इसलिए ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है और आज अंतिम श्लोक भी पढ़ेंगे और इसके प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो पहले एक बार इसका अध्ययन कर लेते हैं कि जब राजा उदयन ने योगेंद्रायण की प्रशंसा की, उसके बाद पद्मावती भी ये सब देखकर वासवदत्ता से क्षमा मांगते हुए कहती है कि अनजाने में मैंने भी आपसे सखी जैसा व्यवहार करके शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। तच्छीर्षेण प्रसादयामि, इसलिए मैं भी आपसे शीर्षेण सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगती हूँ। इसके बाद राजा द्वारा पूछे जाने पर कि योगेंद्रायण को वो पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया या मुझसे क्यों छुपाया, तो योगेंद्रायण सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहता है कि महाराज, जब शत्रु ने हम पर आक्रमण कर लिया था तब कौशाम्बी को छोड़कर संपूर्ण वत्स देश शत्रु के हाथ में चला गया था और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए किसी शक्तिशाली राजा की सहायता की आवश्यकता थी और उस समय मगध के राजा से संबंध स्थापित करना ही श्रेयस्कर था, क्योंकि वे ही सबसे अधिक शक्तिशाली थे। और उनसे संबंध स्थापित करने के लिए हमने ये घटनाक्रम किया कि पहले ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, 2 भविष्यवाणियाँ की थी। एक तो आपका राज्य शत्रु के हाथ में चला जाएगा, वो भविष्यवाणी सत्य हो गई, और दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने ये की थी कि आपका दूसरा विवाह पद्मावती से होगा। अब चूंकि उनकी पहली भविष्यवाणी सत्य हो गई थी कि आपके राज्य पर विपत्ति आने वाली है और आपका राज्य शत्रु छीन लेंगे, वो सत्य होने के बाद में हमें विश्वास हो गया कि ज्योतिषियों की जो दूसरी भविष्यवाणी है कि आपका विवाह पद्मावती से पुनः होगा, तो हमने ये घटनाक्रम किया और वासवदत्ता को सहमत करके उसकी सहमति से योजना बनाकर अग्निकांड के माध्यम से उनके जल जाने का मिथ्या प्रचार किया, लेकिन साथ ही उसे पद्मावती के संरक्षण में भी रखा, क्योंकि जीवन के दुखों का अनुभव महारानी वासवदत्ता का न हो, क्योंकि उन्होंने सदा महलों में निवास किया है और मैंने चूंकि सन्यासी का वेश धारण किया था, मैं वन वन भटकता, इसलिए मेरे साथ वासवदत्ता किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव न करे, इसलिए उन्हें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए पद्मावती के संरक्षण में रख दिया। और दूसरा कारण उसका ये भी था कि अंत में योजना के अनुसार जब वासवदत्ता आपको पुनः प्राप्त हो तो पद्मावती के द्वारा उसके चरित्र की शुद्धता भी आपको ज्ञात हो जाए। तो ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की थी उसी के अनुसार हमने ये सब किया है। तो उसका परिणाम ये है कि मगध के राजा की सहायता से
आपको पद्मावती तो प्राप्त हुई ही है, लेकिन आपका पूरा राज्य भी आपको शत्रु के हाथों से वापस मिल गया है। इसलिए हमने ये सब घटना या ये योजना बनाई थी। लेकिन दूसरी बात ये भी बताता है कि इस सारी योजना में आपका जो मंत्री है रुमनवान, वो भी हमारे साथ ही शामिल था, उसे भी ये सब ज्ञात था। तो ये सुनकर राजा कहता है कि रुमनवान ने मुझसे झूठ बोला, वो भी सब जानता था, लेकिन उसने कभी भी ऐसा उजागर नहीं किया कि वो ये सब जानता है। तो सभी ने मिलजुल कर सहमति से अपने स्वामी या अपने राजा या अपने मालिक की हित के लिए या उनकी राज्य की प्राप्ति के लिए ये योजना बनाई, जो क्रमानुसार सफल होती गई। और अंत में यहाँ पर भी हमने देख लिया कि योगेंद्रायण और वासवदत्ता मिल गए हैं, जीवित हैं और पुनः अपने उसी वेश में आ गए हैं जो उनका वास्तविक रूप है। तो राजा भी मिल जाता है और सभी का अंत में सुखद मिलन हो जाता है। तो वासवदत्ता को जब पद्मावती कहती है कि मैं क्षमा मांगती हूँ, तो वासवदत्ता उसे कहती है कि वस्तुतः शिष्टाचार का उल्लंघन तो मैंने भी किया है, तुमने नहीं। अपराधिनी मैं भी हूँ, तुम नहीं। क्योंकि याचक का रूप धारण करके योगेंद्रायण ने मुझे तुम्हारे पास रखा और उसके अनुसार मैंने भी अपना नाम और अपनी पहचान छिपाई, इसलिए मुझे भी तुम क्षमा करो। तो सब स्पष्ट और कुशलता पूर्वक जानने के पश्चात सब कुछ बिल्कुल अनुकूल हो जाता है। उसको जानने के बाद में उदयन कहता है कि अब हम पद्मावती के साथ में और वासवदत्ता के साथ में उज्जैनी चलेंगे, जहाँ से संदेश भी आया है और जो चित्र आया है जिसके माध्यम से सारा रहस्य खुल गया है, योगेंद्रायण भी आ गया है। तो ये सारी कुशलता के या प्रसन्नता के समाचार हम स्वयं उनको सुनाएंगे और हम सभी वहाँ पर चलेंगे। तो इन दोनों, जो वासवदत्ता और पद्मावती मेरे साथ हैं, इन दोनों को देखकर और इन दोनों में परस्पर प्रगाढ़ स्नेह को देखकर वासवदत्ता के माता पिता भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो अंत में सभी कुछ सुखद हो जाता है, सभी का मिलन हो जाता है और योजना सारी सफल हो जाती है। यहाँ पर इस नाटक की समाप्ति होती है। लेकिन उससे पहले 19वां जो श्लोक है, इसे कहते हैं भरत वाक्य। तो योगेंद्रायण के मुख से महाकवि भास ने ये भरत वाक्य कहलवाया है। इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महीमेकात पत्रांकाम राजसिंह प्रशास्तुनः। इसका अन्वय है, नः राजसिंह सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम एकात पत्रांकाम इमाम महीम प्रशास्तु। नः हमारे राजा, राजसिंह राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, सागर पर्यंताम सागर तक फैली हुई, हिमवद विंध्य कुंडलाम हिमालय और विंध्याचल रूपी कुंडलों से युक्त, एकात पत्रांकाम एक छत्र से चिन्हित, इमाम महीम प्रशास्तु इस पृथ्वी पर शासन करें। तो यहाँ योगेंद्रायण ने अपने राजा उदयन की प्रशस्ति में कहा है कि हमारे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, समुद्र तक विस्तृत हिमालय और विंध्याचल रूपी कुंडलों से युक्त, एक छत्र से चिन्हित इस पृथ्वी पर शासन करें। तो ये नाटक के अंत में आशीर्वाद के रूप में गाया जाने वाला जो पद्य या जो श्लोक है, वो भरत वाक्य कहलाता है। इसे प्रशस्ति भी कहा जाता है। यहाँ जब पद्मावती से उदयन का विवाह हो गया और उसके भाई दर्शक की सहायता से उदयन ने वत्स राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया, प्रधान नायिका वासवदत्ता उसे मिल गई और इस प्रकार संपूर्ण नाटकीय संविधान निष्पन्न हो गया। तब अंत में कवि ने, महाकवि भास ने योगेंद्रायण के मुख से
इमाम सागर पर्यंताम, ये भरत वाक्य कहलाया है। और इसी के साथ में स्वप्न वासव दत्तम नाटक समाप्त होता है। प्रथम से लेकर 6 अंक तक हमने पढ़ लिए। सारे श्लोकों का, सारे घटनाक्रमों का अध्ययन भी किया है हमने। इसमें जो छंद अलंकार प्रयुक्त हुए हैं उनका भी उल्लेख हुआ है। कहीं कहीं प्रमुख व्याकरण के पदों को भी, कहीं समास, कहीं संधि या प्रत्यय, उपसर्ग आदि को भी हमने पढ़ा है। पूरा जो अंकानुसार हमने अध्ययन किया है उसमें हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया है और यहाँ भी कुछ प्रश्न यहाँ हम 6ठे अंक के भी हल करेंगे। पहला प्रश्न है, मिश्र विषकंभक किसे कहते हैं? इसका उत्तर जब हमने ये अंक प्रारंभ किया था तभी हमने पढ़ा था कि सूचना देने वाला वह दृश्य जिसमें पूर्व घटित और भावी घटनाओं की संक्षिप्त सूचना दी जाती है। जो घटनाएं मंच पर नहीं दिखाई जाती उनकी सूचना इसके माध्यम से दी जाती है। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, उदयन के महल व उसकी वीणा का नाम क्या था? ये भी हमने इसके अंक के प्रारंभ में पढ़ा था कि उसके महल का नाम सूर्यामुख था और उसकी वीणा का नाम घोषवती था। तीसरा प्रश्न है, संदेश लेकर कौन आया है वह उसे किसने और क्यों भेजा? इसका उत्तर है कि संदेश लेकर अंक के प्रारंभ में ही संदेशवाहक आते हैं। और कौन आता है? रैभ्यस गोत्रीय कांचुकी आता है और धात्री अर्थात उपमाता वसुंधरा आती है। और किसने व क्यों भेजा? तो किसने का उत्तर है उज्जैन के राजा प्रद्योत ने और महारानी अंगारवती ने भेजा है। और क्यों भेजा है? महाराज उदयन को पुनः राज्य की प्राप्ति हो गई है, इसलिए बधाई संदेश के साथ और एक चित्र के साथ में उन्हें दोनों को भेजा है। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर पद्मावती क्यों चौंक जाती है? और इसका उत्तर है कि चित्र में वासव दत्ता को चित्रित देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उसके पास रहने वाली आवंतिका से उसका रूप मिलता जुलता था, दोनों समान थी, इसलिए वो चौंक जाती है। और अंतिम प्रश्न है, भरत वाक्य किसे कहते हैं? ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि नाटक के अंत में गाया जाने वाला आशीर्वाद रूपी जो पद्य या श्लोक होता है उसे भरत वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ ये नाटक हमने पूरा पढ़ लिया है। 1 से लेकर 6 अंक हमने पूरा अध्ययन किया है और आपको इसकी कथा भी समझ में आई होगी, इसकी विशेषताएं भी समझ में आई होगी और श्लोक भी आपको समझ में आए होंगे। अब आप स्वयं इसका अध्ययन कीजिए और जैसा कहा गया था कि अंकानुसार आप और भी प्रश्न बनाकर इसका पुनः अध्ययन कर सकते हैं।